जी नमस्कार, आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जन्म कुंडली के सप्तम भाव स्थित मंगल से होने वाले मांगलिक दोष के विषय में बात करेंगे। फिर उस सप्तम भाव स्थित मंगल से होने वाले मांगलिक दोष का क्या क्या अपवाद है जहां मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होता है, इस संदर्भ में भी बात करेंगे इस वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव से हम विवाह का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, पति पत्नी का विचार करते हैं, पति पत्नी के बीच आपसी संबंध का विचार करते हैं। इसलिए सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव को क्लेश मुक्त होना ही चाहिए। जन्म कुंडली के सप्तम भाव को क्लेश मुक्त होना ही चाहिए। जब मंगल कुंडली के सातवें भाव स्थित होता है, जैसे यहां हमने उदाहरण के लिए सातवें भाव स्थित मंगल की कुंडली यहां आपके सामने दिया है। जब मंगल कुंडली के सातवें भाव स्थित होता है, तब वह सातवें भाव यानी विवाह स्थान को तो दूषित करता ही है, वैवाहिक जीवन में आने वाले परेशानियों का कारक बन जाता है, पति के शरीर को अस्वस्थ करता है, अपनी चौथी दृष्टि से दशम भाव अर्थात रोजगार व्यवसाय को प्रभावित करता है, बशर्ते वह लगन कुंडली के अनुसार योग कारक या शुभ फलदायी ग्रह नहीं होना चाहिए, जहां अपवाद की बात हो जाएगी। फिर अपनी सातवीं दृष्टि से जन्म लगन यानी कुंडली के प्रथम भाव को प्रभावित करता है और अपनी आठवीं दृष्टि से द्वितीय भाव को दूषित करता है। अपनी आठवीं दृष्टि से पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव स्थित मंगल एक से अधिक विवाह करवाता है, एक से अधिक स्त्री से संबंध बनवाता है, पति पत्नी के बीच में अनबन करवाता है, पति पत्नी के बीच संबंध विच्छेद करवाता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव स्थित मंगल की स्थिति हमने अभी बतलाया। फिर इस सप्तम भाव स्थित मंगल के अपवाद क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। तो मकर लगन की कुंडली में, जैसे यह हमने मकर लगन की कुंडली आपके सामने लिया है। यहां मकर लगन की कुंडली में मंगल सातवें भाव में अपनी नीच की राशि कर्क में होते हैं। जैसे यहां कर्क राशि में मंगल बैठे हैं, सातवें भाव में अपनी नीच की राशि में। अपनी नीच की राशि कर्क स्थित होने के कारण मंगल का मांगलिक दोष बहुत कम प्रभावी होता है। फिर कुंभ लगन की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में, अगर कुंभ लगन की कुंडली बनती है और मंगल सप्तम भाव में बैठे होते हैं, तब भी मांगलिक दोष प्रभावी नहीं रह जाता है, मांगलिक दोष न के बराबर लगता है। सिंह राशि में कुंभ लगन की कुंडली में अगर सातवें भाव में मंगल बैठे होते हैं तब। फिर सप्तम भाव में अगर मंगल बुध या बृहस्पति के साथ में बैठे होते हैं, जैसे यहां सप्तम भाव में मंगल है तो बुध के साथ में है, बृहस्पति के साथ में, दोनों के साथ में है, तो यहां मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होगा। या फिर बुध के साथ अकेले बुध के साथ भी रहते हैं या अकेले बृहस्पति के साथ भी सप्तम भाव में मंगल बैठे होते हैं, तब भी वह मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होगा। यह अभी हमने अपवाद के विषय में बात किया कि सप्तम भाव में मंगल के होते हुए भी मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होगा। इस वीडियो में सप्तम भाव स्थित मंगल से होने वाले मांगलिक दोष और उसके प्रभाव, फिर उसके अपवाद के विषय में इतना ही। फिर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।